नमस्कार दोस्तों, जोहार और जय हिंद। आज मैं आपके लिए झारखंड की धरती से एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो लाखों माताओं और बहनों के चेहरों पर खुशी की चमक बिखेर देगी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर जब पूरा देश तिरंगे की शान में डूबा होगा, झारखंड सरकार ने आपके लिए एक खास उपहार तैयार किया है। 15 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त की राशि सीधे आपके बैंक खातों में जमा की जाएगी, ताकि यह दिन सिर्फ देश की आजादी का ही नहीं बल्कि आपके जीवन में नई उम्मीदों और खुशियों का प्रतीक भी बन जाए। और सुनिए, खुशियों का यह सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। इस बार कुछ माताओं और बहनों को 5,000 रुपए की जगह सीधे 5,000 रुपए मिलेंगे और कुछ बेहद भाग्यशाली महिलाओं के खाते में तो इस महीने कुल 7,500 रुपए की राशि पहुंचने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल साफ और पूरी जानकारी देंगे। 15 अगस्त को 13वीं किस्त का पैसा आपके खाते में किस तरह आएगा, किन लाभार्थियों को 2,500 रुपए और किन्हें 5,000 रुपए का फायदा मिलेगा, और पहले चरण में झारखंड के किन 12 जिलों में यह राशि भेजी जाएगी। साथ ही पूरी सूची भी आपको दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि बाकी जिलों की बारी कब आएगी। और सबसे अहम बात, अगर आपका पैसा किसी वजह से अटका हुआ है, चाहे वह 11वीं किस्त हो या 12वीं, तो आपको तुरंत कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे आपका पूरा बकाया एक ही बार में आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आप मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं या इस योजना से जुड़ी हर ताजा और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानना चाहती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जिसका जवाब जानने के लिए आप सब उत्सुक हैं। आखिर 13वीं किस्त का पैसा कब आएगा और कितनी राशि मिलेगी। सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पावन दिन अगस्त महीने की 13वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि हमारी माताओं और बहनों के लिए आजादी के उत्सव पर सम्मान का प्रतीक है। अब सवाल उठता है, क्या आपके खाते में 2,500 रुपए आएंगे या 500 रुपए? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जिन बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर जुलाई महीने की 12वीं किस्त के रूप में 2,500 रुपए मिल चुके थे, उन्हें 15 अगस्त को 13वीं किस्त के तहत फिर से 2,500 रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें किसी वजह से 12वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी। उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसी सभी लाभार्थियों को 12वीं और 13वीं दोनों किस्तों का पैसा एक साथ यानी पूरे 5,000 रुपए सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। इसलिए 15 अगस्त को अपना बैंक खाता जरूर जांच लें, क्योंकि यह दिन आपके लिए दोहरी खुशी लेकर आ सकता है। दोस्तों, इस बार सरकार ने राशि को 2 चरणों में जारी करने का फैसला लिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 12 जिलों को शामिल किया गया है, जहां 15 अगस्त से ही पैसा ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, कहीं इन जिलों में आपका नाम भी तो नहीं। पहले चरण के 12 जिले हैं रांची, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग और जामताड़ा। जी हां, इन 12 जिलों में सबसे पहले राशि भेजी जाएगी। लेकिन बाकी 12 जिलों की बहनों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहले चरण का भुगतान पूरा होते ही यानी इसी हफ्ते के अंत तक या अधिकतम 20 अगस्त से पहले शेष जिलों में भी 13वीं किस्त की राशि जमा कर दी जाएगी। लक्ष्य साफ है, अगस्त महीने में ही हर लाभार्थी को उसका हक मिल जाए। अब 13वीं किस्त की यह जानकारी तो आपने सुन ली, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई बहनों के मन में यह सवाल भी है कि जब पिछली किस्तें ही नहीं आईं तो 13वीं किस्त का पैसा कैसे मिलेगा। कई महिलाएं तो प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक चुकी हैं और अब समाधान चाहती हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और आपको इसका 100% समाधान बताते हैं। दरअसल आपके पैसे रुकने के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें होती हैं। जरूरी है कि आप हर कारण को ध्यान से समझें और देखें कि आपकी अड़चन किस वजह से है। इनमें सबसे पहली और अहम वजह है EKYC और भौतिक सत्यापन का पूरा न होना, जो भुगतान प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। दोस्तों, फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए सरकार ने EKYC को अनिवार्य कर दिया है। आपको याद होगा, जांच के बाद करीब 6 लाख अयोग्य नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए थे। अपना EKYC पूरा करवाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं।
बस अपने उसी राशन डीलर के पास जाएं जहां से आप हर महीने राशन लेती हैं। वहां जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका ई-केवाईसी पूरा है या नहीं, और अगर अधूरा है तो बिना देर किए तुरंत इसे पूरा करवाएं ताकि आपका पैसा बिना किसी रुकावट के मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, भौतिक सत्यापन भी बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको अपने गांव की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करना होगा, जो एक फॉर्म भरकर यह पुष्टि करेंगी कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि यह सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो आपकी राशि बीच में ही अटक जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की। कई बार आपके बैंक खाते में आधार लिंक न होना या डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सक्रिय न होना भी भुगतान रुकने का कारण बन जाता है। इसलिए इसे भी तुरंत जांचना और सही करवाना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, सरकार जब योजना की राशि भेजती है तो वह आपके बैंक खाता नंबर पर नहीं, बल्कि सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़कर भेजी जाती है, जिसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। अगर आपका आधार सही तरीके से बैंक खाते से लिंक नहीं है या डीबीटी सक्रिय नहीं है तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा आपके खाते तक पहुंचने के बजाय वापस लौट जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसे जांचने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं कि आपका आधार किस बैंक खाते से जुड़ा है। अगर लिंक न हो तो बिना समय गंवाए अपने बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड और पासबुक की कॉपी जमा करें और लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कराएं। यह कदम आपको सबसे पहले उठाना चाहिए ताकि आपकी राशि बिना रुकावट के आपके पास पहुंचे। तीसरी और सबसे अहम बात, बिचौलियों से हमेशा सतर्क रहें। अक्सर गांव या मोहल्ले में कुछ लोग आकर दावा करते हैं कि हमें थोड़ा पैसा दीजिए, हम आपका रुका हुआ भुगतान दिलवा देंगे। दोस्तों, ऐसे धोखेबाजों के झांसे में बिल्कुल ना आएं। याद रखिए, सरकार से जुड़े सभी काम, चाहे वह ई-केवाईसी हो, सत्यापन हो या कोई और प्रक्रिया, पूरी तरह निःशुल्क होते हैं। आपको इसके लिए किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो समझ लीजिए वह आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षित और सही तरीके से काम करवाने के लिए हमेशा सीधे प्रखंड कार्यालय या अपने आंगनबाड़ी केंद्र से ही संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 काम, ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन पूरा करना, आधार को बैंक खाते से डीबीटी के साथ लिंक करना और बिचौलियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखना समय पर कर लेती हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका रुका हुआ सारा पैसा एक ही बार में आपके खाते में पहुंच जाएगा। हमारी हर जानकारी पक्के तथ्यों पर आधारित होती है और इसका सबूत अभी भी आपके सामने है। आज भी कई लाभार्थियों के खातों में पिछली किस्तों का पैसा आ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही हमारे एक वीडियो पर खूंटी जिले की मरियम जी ने कमेंट किया कि मेरा जून और जुलाई दोनों महीने का पैसा आज ही एक साथ खाते में आया है। साफ है कि भुगतान की प्रक्रिया जारी है और अगर आपका काम पूरा है तो आपका पैसा भी जरूर आएगा। सिल्ली, रांची की एक बहन ने कमेंट में लिखा है, मेरा 12वीं किस्त का पैसा आ गया, अब 13वीं किस्त कब आएगी। ऐसे कमेंट दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी धैर्य बनाए रखें। सरकार लगातार राशि भेज रही है, बस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपके सभी दस्तावेज और कागजात सही हैं तो निश्चिंत रहें, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। बस अपनी बारी का इंतजार करें और वे 3 जरूरी काम जिनका मैंने जिक्र किया है हमेशा पूरे रखें। और हाँ दोस्तों, मैया सम्मान योजना के अलावा भी आपके लिए एक और बड़ी खबर है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आपके पास ग्रीन राशन कार्ड है तो अब आपको महीने में किसी भी दिन अपना राशन लेने की सुविधा मिल गई है। पहले जो 15 दिनों की समय सीमा थी उसे सरकार ने खत्म कर दिया है और यह नया नियम अगस्त महीने से ही लागू हो चुका है। अब एक बेहद अहम जानकारी, अगर आपको किसी भी योजना से जुड़ी समस्या है, चाहे वह मैया सम्मान योजना का भुगतान हो, पेंशन की दिक्कत हो, राशन कार्ड का मसला हो या आवास योजना से जुड़ा कोई मामला और प्रखंड कार्यालय में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो सरकार ने इसके लिए जनता दरबार की व्यवस्था की है। यह जनता दरबार आपके जिले के सभी अंचल कार्यालयों में हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जहां आप सीधे अपनी शिकायत रखकर समाधान पा सकते हैं। इस जनता दरबार में बड़े बड़े अधिकारी जैसे अंचल अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं और वहीं पर आपकी शिकायत का तुरंत निपटारा करते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी योजना से जुड़ी कोई परेशानी है तो हर मंगलवार को लगने वाले इस जनता दरबार में जरूर पहुंचें, आपका समाधान वहीं तय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सार यही है कि 15 अगस्त को सरकार स्वतंत्रता दिवस के उपहार के रूप में मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेजने जा रही है।
जिन बहनों को 12वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार एक साथ पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे। राशि 2 चरणों में जारी होगी, जिसमें पहले चरण के 12 जिलों की सूची हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपका पैसा अब तक अटका है तो बिना देर किए अपना KYC, भौतिक सत्यापन और बैंक में आधार DBT लिंकिंग की स्थिति जरूर जांच लें। हमें भरोसा है कि इस वीडियो से आपके सभी सवालों के स्पष्ट जवाब मिल गए होंगे। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि सरकार की हर योजना की सटीक और सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि कोई बिचौलिया आपको भ्रमित न कर सके और आप आसानी से अपना हक प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपनी सहेलियों व अन्य महिलाओं के साथ जरूर साझा करें, ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही अहम और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकॉन पर क्लिक करें और उसे ऑल पर सेट करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। अगली वीडियो में हम आपको एक और बड़ी खुशखबरी देने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।